अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल बी डूइंग गुड। इकरा ऑनलाइन कुरान एकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी उसमें से आप लोगों ने अपनी गलतियों को नोट किया होगा और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश की होगी। एंड आई होप सो कि आप लोग अभी तक अपनी गलतियों को दुरुस्त भी कर चुके होंगे। बाकी ये है कि अगर आप लोग कुरान पाक की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी टीचर्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर देती हूँ, मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने सूरह कौसर सीखी थी, उसमें जितने भी कवायद थे वो हमने सीखे थे, कैसे हम गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं ये भी हमने सीखा था। उम्मीद करती हूँ कि उसकी आपको समझ आ चुकी होगी और आपने गलतियों को दुरुस्त करने की भी कोशिश की होगी। इस वीडियो में हम सूरह माऊन सीखने वाले हैं कि सूरह माऊन में हम बेसिकली कौन सी गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। मुखारिज का ध्यान रखते हुए, कवायद का ध्यान रखते हुए हम सूरह माऊन को सही तजवीदी कवायद के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ठीक है, अरअयता अब हमज़ा है, इसके ऊपर ज़बर है, रा के ऊपर भी ज़बर है। मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब भी रा के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा मोटी पड़ी जाएगी और रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा बारीक पड़ी जाएगी। ठीक है, ये रा के कायदे हैं। ठीक है, रा के ऊपर ज़बर जब भी आएगी तो रा मोटी पड़ी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम रा को मोटा पढ़ेंगे। अरअयतल्लज़ी। ठीक है, अरअयता ये या हुरूफ लीन में से है। अब मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ, ठीक है, जो आई थिंक मैंने इससे पहले नहीं बताई, जो कि तजवीद में बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, कि हुरूफ मद्दा जो हैं वो 3 होते हैं और हुरूफ लीन 2 होते हैं। ठीक है, हुरूफ मद्दा 3 कौन कौन से होते हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा। ठीक है, अब अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ खाली हो। ठीक है, मेरी ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि अलिफ जो है वो हमेशा खाली होता है। ठीक है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती, वो बिल्कुल खाली होता है। अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाएगी, ज़बर, ज़ेर पेश या साकिन आ जाएगा तो वो हमज़ा बन जाएगा, अलिफ नहीं रहेगा। ठीक है, दो ज़बर, दो पेश, दो ज़ेर, कुछ भी अगर अलिफ के ऊपर आ जाता है तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट पे है, अलिफ है लेकिन इसके ऊपर ज़बर आ गई है, इसकी वजह से हम इसको हमज़ा ज़बर आ पढ़ते हैं, हम इसको अलिफ नहीं पढ़ते क्योंकि इसके ऊपर हरकत आ गई है तो ये हमज़ा बन गया है। ठीक है, और ये अलिफ है तो इसको हम अलिफ ही पढ़ेंगे। लाम अलिफ ज़बर ला पढ़ेंगे क्योंकि ये अलिफ बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर कोई हरकत, कोई ज़बर, कोई ज़ेर, कोई पेश कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम अलिफ ही पढ़ेंगे। लाम अलिफ ज़बर ला, ये अलिफ मद्दा है। ठीक है, ये खड़ी ज़बर की कायम मुकाम होता है, इसको हम हमेशा खींच के पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर हम इसको खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, लाम अलिफ ज़बर ला। ठीक है, अलिफ मद्दा, उसके बाद वाव मद्दा आ जाता है। वाव कब मद्दा होता है? जब वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो। ठीक है, उससे पीछे वाले हर्फ को देखेंगे कि उसके पीछे वाले हर्फ के ऊपर हरकत क्या है। अगर उसके ऊपर पेश है तो फिर वो वाव मद्दा होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, वाव साकिन है, इसके ऊपर पेश है तो ये वाव मद्दा है। ठीक है, आइन वाव पेश ऊ, ये उल्टी पेश के कायम मुकाम होता है, इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे आइन उल्टा पेश ऊ होता तो हम तब भी इसको खींच के पढ़ते हैं, आइन वाव पेश ऊ है तो तब भी हम इसको खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम एक एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं ये, इन सबको हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, आइन वाव पेश ऊ, ये वाव मद्दा है, उल्टी पेश के कायम मुकाम होता है। ठीक है, उसके बाद याय मद्दा आ जाती है। या कब मद्दा होती है? जब या साकिन हो, इससे पहले ज़ेर हो तो याय मद्दा होगी। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मिस्कीन, या साकिन है, इससे पहले ज़ेर है तो ये या मद्दा होगी। ठीक है, ये खड़ी ज़ेर के कायम मुकाम होती है। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, 3 हो गए हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा। ठीक है, इनको एक अलिफ के बराबर हमेशा खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ मद्दा
खड़ी ज़बर के कायम मुकाम है, वाव मद्दा उल्टी पेश के कायम मुकाम है, या मद्दा खड़ी ज़ेर के कायम मुकाम है, ठीक है। उसके बाद हरूफ लीन दो आ जाते हैं, हरूफ लीन दो हैं, वाव लीन और याई लीन, ठीक है। वाव कब लीन होता है? जब वाव साकिन हो, इससे पहले ज़बर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सॉरी वाव साकिन, मैं आपको मिसाल बताती हूँ। ये ऊपर वाली सूरत में हम देखेंगे मिन खौफ, ठीक है। ये वाव साकिन है, इससे पहले ज़बर है, ठीक है। वाव साकिन हो, इससे पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। इसको हम खींच के नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नरमी के साथ आराम से पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। खींच के नहीं पढ़ेंगे। मिन खौफ, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। वाव साकिन हो, इससे पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, ठीक है। या लीन कब होता है? या साकिन हो, इससे पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे, खींच के नहीं पढ़ेंगे। अरअयतल्लज़ी, ठीक है। वाव लीन और या लीन, ठीक है। वाव और या कब लीन होते हैं? जब ये साकिन हो, इनसे पहले ज़बर हो, तो ये लीन बन जाते हैं, ठीक है। क्या चीज़ मैंने बताई? हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा। हरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन, याय लीन, ठीक है। आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। ये चीज़ अब जहन में रखिएगा। अरअयतल्लज़ी, ये याय मद्दा आ गई है, इसको हम खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। एक अलिफ के बराबर हम इसको खींच के पढ़ेंगे। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु, ज़ाल के ऊपर तशदीद है, मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब भी किसी हर्फ के ऊपर तशदीद आती है तो उसको हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं, ठीक है। एक दफ़ा उसकी हरकत, एक दफ़ा उसके साकिन करके पढ़ते हैं, दूसरी दफ़ा उसकी हरकत के साथ पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एक दफ़ा साकिन कैसे पढ़ेंगे? युकज़, ठीक है। यहाँ पे हमने ज़ाल को साकिन कर दिया, लेकिन जब दूसरी दफ़ा युकज़्ज़ी पढ़ेंगे तो इसको हम इसकी हरकत के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तशदीद आ गई है, युकज़्ज़ी, ठीक है। 2 दफ़ा हम इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं। युकज़्ज़िबु, इसको बिल्कुल नरम पढ़ेंगे, ये ज़ाल नरम है, ज़ा नहीं है। बाज़ लोग यहाँ पे युकज़्ज़िबु पढ़ते हैं, ज़ा नहीं है, ये ज़ाल है, ठीक है। ज़ा सिटी वाले हरफों में से होती है, उसको हम सख्ती से अदा करते हैं, लेकिन ये ज़ाल है, नरम हरफों में से है, तो इसको हम नरमी से अदा करेंगे, अपनी ज़ुबान को दांतों के नीचे रखते हुए, ठीक है। युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये भी याय मद्दा आ गई है, इसको हम खींच के नून के ऊपर वक़्फ़ कर देंगे, ठीक है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ठीक है। फ़ज़ा खड़ी ज़बर आ गई है तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे, जैसे हम अलिफ मद्दा को खींचते हैं, दोनों को बिल्कुल एक ही तरह अलिफ, एक अलिफ के बराबर हम इनको खींच के पढ़ेंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी, याय मद्दा आ गई है, यहाँ पे भी हम इसको खींच के पढ़ेंगे। यदुउल यतीमाइन के ऊपर फिर तशदीद आ गई है तो इसको हम एक दफ़ा साकिन करके दूसरी दफ़ा इसको इसकी हरकत के साथ पढ़ेंगे। यदुउल यतीम, या साकिन है, याय मद्दा है, इसको हम खींच के मीम के ऊपर वक्फ कर देंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ठीक है। वला अलिफ मद्दा आ गई है, इसको खींच के पढ़ेंगे। यहुज़्ज़ु, हा नरम है, इसको हम नरमी से अदा करेंगे, इसके ऊपर नुक्ता नहीं है, मोटा नहीं है, ये बारीक हा है, इसको हम बिल्कुल नरमी के साथ अदा करेंगे। यहुज़्ज़ु, ज़ाद मोटे हरफों में से है, इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर तशदीद है तो यही कायदा यहाँ पे भी आ गया कि हम इसको एक दफ़ा साकिन करके दूसरी दफ़ा इसको इसकी हरकत के साथ पढ़ेंगे। वला यहुज़्ज़ु अला, खड़ी ज़बर आ गई है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। त्वा, त्वा है ये, ता नहीं है, इसको मोटा पढ़ना है, ठीक है। त्वा, अलिफ मद्दा आ गई है। मिल मिस्कीन, या मद्दा आ गई है, इसको खींच के नून के ऊपर हम वक्फ कर देंगे, ठीक है। वला यहुज़्ज़ु अला त्वामिल मिस्कीन। फ़वैलुल, ये याय लीन आ गई है, या साकिन है, इससे पहले ज़बर है तो याय लीन है, हम इसको खींचेंगे नहीं बल्कि बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, स्वाद मोटे हरफों में से है तो इसको मोटा अदा करना है, ठीक है। मुसल्लीन, याय मद्दा है, खींच के नून के ऊपर वक्फ कर देंगे, ठीक है। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन,
یہ لام کا یہاں پہ دھیان رکھیے گا کیونکہ یہاں پہ 3 لام اگٹھے آ رہے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پڑھیں گے؟ فویل، اس لام کو پہلے اسلام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو پہلے ساکن کریں گے، ٹھیک ہے؟ فویل، پھر اس کو اگلے لام کے ساتھ ملائیں گے، اس کی حرکت کو بھی پڑھیں گے اور آگے والے لام ساکن کو بھی پڑھیں گے، فویل لل، ٹھیک ہے؟ اس کی حرکت اور یہ والا ساکن بھی ہم پڑھیں گے، فویل للمصلین، ٹھیک ہے؟ الذین، یا مدہ آ گئی، یہاں پہ ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ہم عن، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد صاد حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، الذین ہم عن صلاتہم۔ اخفا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم نون مشدد یا میم مشدد کے اوپر غنہ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم ٹھہر کے پڑھتے ہیں، ویسے ہی ہم یہاں پہ بھی ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عن صلاتہم، لام الف مدہ آ گیا تو یہاں پہ ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تا باریک ہے، صلاتہم، سا الف مدہ آ گئی ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، ہو واو مدہ آ گئی ہے، اس کو بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور نون کے اوپر وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ٹھیک ہے؟ اب وقف کرتے ہوئے جہاں پہ زبر زیر یا پیش آ جائے تو وہاں پہ ہم کیسے وقف کرتے ہیں؟ اس حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے، اوپر جتنے بھی ہم نے وقف کیے ہیں سب کے اوپر ایک ایک حرکت تھی، تو ہم نے ان کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا، ٹھیک ہے؟ جب ہم ان کے اوپر وقف کریں گے تو ہم ان کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ساہون، ٹھیک ہے؟ الذین، یا مدہ آ گئی ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ہم یراؤون، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، الف کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، 3 یا 4 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہو سکے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ مد ہے اور اس کو مد متصل بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مد متصل کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ حروف مد متصل کی تعریف کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے؟ اب حروف مدہ آپ کو میں نے ابھی بتائے ہیں کہ حروف مدہ کیا کون کون سے ہیں، یہاں پہ الف مدہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یرا، الف حالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں، متصل کا مطلب ہے ملا ہوا، ٹھیک ہے؟ متصل کا مطلب ہے ملا ہوا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اس کو مد متصل بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مد اس کے مقابل ایک اور مد ہوتی ہے مد منفصل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، وہ کہیں بھی آئی تو پھر میں اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھاؤں گی، بہرحال یہاں پہ ابھی فی الحال حروف مد متصل آ رہی ہے، تو مد متصل کی تعریف یہ ہے، آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا کاپی پہ، کہ مد متصل جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو مد متصل بولتے ہیں اور اس کی مقدار 3 یا 4 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الذین ہم یراؤون، واو مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کے نون کے اوپر ہم وقف کر دیں گے، جہاں پہ بھی ایک حرکت والا لفظ آئے گا اس پہ اگر ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی میں یہ بات بتا چکی ہوں۔ وَيَمْنَعُوا، واو مدہ آ گئی ہے، نلما، الف مدہ، واو مدہ کھینچ کے نون کے اوپر وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو روانگی کے ساتھ پڑھ کے دکھا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، یہ آج کی تھی سورہ ماعون. ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں 2 چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ نئی سیکھی ہیں، ایک بلکہ 3 چیزیں نئی سیکھی ہیں، حروف مدہ، ایک حروف لین اور ایک مد متصل. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو نئی نہیں آتی جا رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا، تاکہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی چیز آپ کو بھول جائے تو آپ کاپی سے دیکھ سکیں، آپ کو دوبارہ سے ویڈیو سرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اس صورت کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور جو بھی غلطیاں آپ لوگ اس میں کرتے ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں.